वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अवर फर्स्ट एवर सिबलिंग ट्रिप। जी हाँ, आज तक हम लोग किसी भी सिबलिंग ट्रिप पे नहीं गए हैं एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमने एक रैंडम प्लान बनाया। एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर अपने मायके गए हुए थे एंड मेरे भैया को जाना था हिमाचल अपने बिजनेस मीटिंग के लिए। तो ये बहुत ही रैंडम प्लान बना जिसमें ना तो हम घूमने के पर्पज़ से कपड़े लेकर आए थे और ना ही हमारे पास टाइम था कि जाके शॉपिंग करके आएँ, क्योंकि ट्रिप पर निकलने से एक दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाने वाले हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। समटाइम्स है ना, ऐसा होता है कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन किसी ना किसी का कोई ना कोई काम ज़रूर निकल आता है और कोई भी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाती। तो हमने सोचा कि रैंडम ट्रिप हो रही है, चलो करते हैं, कुछ तो एक्साइटमेंट रहेगा, हर चीज़ डिफरेंट होगी इस बार और हम इसको इंजॉय ज़रूर करेंगे एंड इसको हमें मेमोरेबल भी बनाना था। तो हम इस ट्रिप पर बहुत खुशी से सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरठ से निकल गए थे और कुछ 100 किलोमीटर्स और 80 किलोमीटर्स का ट्रैवल करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुके, क्योंकि हम कुछ भी खाकर नहीं आए थे। हमने सोचा था पूरे रास्ते में मज़े करते हुए जाएंगे, खाते पीते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्टफ्ड तंदूरी पराठे ऑर्डर किए थे, बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही लजीज, मज़ा ही आ गया था। सो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और तीनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया ताकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, थोड़ा सा भैया को भी ड्राइविंग से रेस्ट मिल सके एंड अपना खाना भी इंजॉय कर सकें। सो यहाँ पे अच्छे से अपनी टमी को फिल करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद, रेस्ट करने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग आधे घंटे के बाद यहाँ से निकल गए थे वापस से अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए। सो फाइनली हम लोग एंट्री कर रहे हैं आईईसी यूनिवर्सिटी में, जो कि है हिमाचल में और जहाँ पर मेरे भैया का बिज़नेस रिलेटेड वर्क था। सो ये है वहाँ का एंट्रेंस। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, पूरे में ग्रीनरी थी चारों तरफ, कैंपस बहुत बड़ा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था, बहुत बड़े बड़े पार्क्स थे। सो हमें यूनिवर्सिटी में मिला था बहुत ही बड़ा गेस्ट रूम, जो कि मेरे भैया को मिलता है हमेशा एंड हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे लिए 3 बेड का सेटअप वहाँ पे करा दिया था। रूम में हर चीज़ अवेलेबल थी, एसी अवेलेबल था, अटैच्ड वॉशरूम था, टेबल थी, स्टडी टेबल, वर्क टेबल एंड अलमीरा, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। और ये था नज़ारा हमारे रूम की विंडो का, पूरा ग्रीनरी नज़ारा आप देख सकते हैं एंड आपको माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था हमारे पहुंचने के बाद। बेसिकली हम लोग जून में गए थे बट इस बारिश की वजह से ना, मतलब मज़ा ही आ गया था। इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, मानो कमरे से ही मैं शिमला के दर्शन कर रही हूँ। सो अभी बजे हैं शाम के 4 एंड बारिश ख़त्म हो चुकी है, मौसम बहुत प्यारा हो चुका है और मेरे भैया भी अपना बिज़नेस वाला काम ख़त्म करके रूम में आ चुके थे। हिमाचल में होने की वजह से हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि डे 1 पे हम लोग चलते हैं पिंजौर, जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं पिंजौर गार्डन, क्योंकि वो शाम के टाइम में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। उसका रीज़न मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद बताऊँगी। सो फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे अपने आउटफिट्स वगैरह चेंज किए, जो भी हम लोग लेके आए थे एंड हम लोग जा रहे हैं पिंजौर गार्डन की तरफ।
कुछ 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस के बाद हम लोग कार ड्राइव करके पहुंच गए थे पिंजौर गार्डन में। एंड हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी थी और शाम का नज़ारा था और मौसम भी अच्छा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी हिमाचल में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। सो ये जो पिंजौर गार्डन है ये आपका पड़ता है पिंजौर हरियाणा में। एंड यहाँ पर अभी मेरे भैया टिकट काउंटर पर टिकट लेने गए हुए हैं। ये पार्किंग के बाद जब आप अंदर जाते हो वहाँ का एरिया है। एंड जो आप सामने देख रहे हो ये आपका टिकट काउंटर है और साइड में ही एंट्री है। तो 25 रुपीज़ का आपको टिकट पड़ेगा अडल्ट के लिए। एंड चिल्ड्रंस के लिए अलग प्राइस है, वो कम है। सो यहाँ से आपकी बेसिकली होती है एंट्री। सो अगर आप चंडीगढ़ से जाते हो तो आपको लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और अगर आप पंचकुला में हो तो आपको वहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर पड़ेगा। बेसिकली आपका चंडीगढ़ शिमला के हाईवे पर पड़ता है। और ये जो जगह है ये फेमस है इसके ब्यूटीफुल मुग़ल स्टाइल टेरेस्ड लेआउट के लिए। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से फाउंटेन्स लगे हुए हैं, उसके लिए पॉपुलर है। हिस्टोरिक पैलेस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी है इस जगह की वो होती है नाइट में, क्योंकि यहाँ पे ना नाइट में बहुत ही सुंदर सा लाइटनिंग रहती है। आप एक तरीके से लाइट शो भी बोल सकते हो। पूरा जो एरिया है जगमगा जाता है। और यहाँ पे एनुअल मैंगो फेस्टिवल भी होता है जिसके लिए जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये बहुत ही ग्रेट डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो हाफ डे आउटिंग के लिए, स्पेशली इन द इवनिंग जब फाउंटेन्स यहाँ पे चल रहे होते हैं, सुंदर सुंदर सी लाइट जल रही होती हैं। सो जब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला ये बाग, जो कि बहुत ही आमों से भरा हुआ था क्योंकि सीज़न जून का था। सब जगह एकदम मस्त आम आए हुए थे, पेड़ों पर आम लटके हुए थे। आप लोग पास से भी देख लो कि कितने ज़्यादा यहाँ पे आम लगे हुए हैं। सो साइड में यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे जो आपको 50 रुपीज़ में प्लेट देते हैं कच्ची कैरी आप बोल सकते हो या मैंगो, जो कि ना थोड़े से स्वीट भी होते हैं एंड थोड़े से खट्टे भी होते हैं। एंड इन अंकल ने बोला कि मैंगो का प्राइस नहीं है, मसाले का प्राइस है, क्योंकि ये मसाला सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ। बहुत अमेजिंग था। कभी भी आप पिंजौर गार्डन जाओगे ना तो यहाँ पे आप ये मैंगो वगैरह ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आ जाता है। अच्छा, बड़े भाई बहनों के साथ आने का ट्रिप पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें वो आपको ट्रीट करते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। साथ में आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टिकट्स की, ना ही ट्रैवलिंग की, ना ही स्टे की। सब कुछ आपको कराया कराया मिलता है और आपको बहुत ही वीआईपी फीलिंग आती है। मैंने तो इस ट्रिप में यही किया। मुझे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ मेरे भाई बहन ही देख रहे थे, स्पेशली मेरे भैया। सब कुछ वही अरेंज कर रहे थे, जो भी करना था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ बैठ के जाना था, घूमना था और खाना था। और मैंने इस ट्रिप पे कुछ भी नहीं किया है।
इतने बड़े-बड़े पार्क्स, इतने बड़े-बड़े गार्डन्स देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम, अच्छा मोमेंट स्पेंड कर सकते हो। साथ ही में साइड में आपको बहुत ही बड़े-बड़े बाग देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको चीकू देखने के लिए मिलेंगे, लीची देखने के लिए मिलेंगी। और तो और अच्छी बात ये है कि आप ये फ्रेश फ्रूट्स यहाँ से ख़रीद भी सकते हो, क्योंकि साथ ही में आपको यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे एकदम फ्रेश पेड़ से टूटे हुए फ्रूट्स खाने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग मुझे लगा। साथ ही में चीकू के पेड़, लीची के पेड़ इतने करीब से देखने के लिए मिले। अच्छा, लंच तो हम लोगों ने ना बहुत ही हैवी सा अपने कैंपस की कैंटीन में कर लिया था, लेकिन अब शाम को हमें और भी ज़्यादा भूख लगने लगी थी एंड हम लोग फाइनली आ गए थे ये फूड एरिया में, जो कि आपका पिंजौर गार्डन के अंदर ही है। एंड यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड आपको खाने के लिए मिल जाता है। हमने बहुत टाइम बाद ये पॉप्सिकल ट्राई किया, जो कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे। इसके साथ-साथ हम लोगों ने यहाँ पे चाय ऑर्डर की थी, जो कि मेरी दीदी को बहुत पसंद है। साथ में नूडल्स ऑर्डर किए थे एंड साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था चिली पोटैटो। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ के जो प्राइसेस थे ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई-फाई लगे, क्योंकि दिल्ली में भी या फिर आस-पास किसी भी जगह पे आप इस तरीके के गार्डन्स में अगर घूमने जाते हो, तो वहाँ की जो कैंटीन्स होती हैं, उनके प्राइस बहुत ही रीज़नेबल होते हैं। मैं इतनी जगहों पे घूम चुकी हूँ और इस तरह की कैंटीन्स में बहुत बार खा चुकी हूँ। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं, बट यहाँ पे बहुत हाई-फाई थे। आप छोटी सी चाउमीन की प्लेट आप देख रहे हो, जो कि मेरी टेबल पे भी रखी हुई है, उसकी प्राइस 400 और 450 के अराउंड है। नो डाउट फूड वाज़ वेरी टेस्टी, बट प्राइस मुझे काफ़ी हाई लगे। अच्छा, जब हम लोग स्नैक्स खाने के बाद बाहर निकले, तो यहाँ पे ना प्रॉपर लाइट्स वगैरह जलने लगी थी एंड जो नज़ारा था वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। और साथ ही में जो आप ये अंकल देख रहे हो, ये यहाँ पे लाइव म्यूज़िक गा रहे थे और बहुत अच्छा गा रहे थे एक्चुअली। मैं अभी आपको सुनाती भी हूँ। अच्छा, जैसे-जैसे ना रात होती जा रही थी, ये जगह उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ड्रीमी होती जा रही थी। सारे में ना लाइट जगमगा रही थी, इतना ब्यूटीफुल सा वो लाइव म्यूज़िक गा रहे थे, पूरी जगह पे स्पीकर्स लगे हुए थे, सुंदर मधुर आवाज़ें आ रही थी एंड आप आसमान तो देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है इस वक़्त। एंड साथ ही में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरिया है, ये मेन गेट वाला एरिया था, जो कि जब हम लोगों ने एंट्री की थी उस टाइम पे कोई लाइटिंग वगैरह यहाँ पे थी नहीं। बट अभी आप देख सकते हो कि इसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा, मतलब अभी वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फिर भी उतना समझ में नहीं आता, जो कि आप लाइव उस चीज़ को जीते हो, लाइव आप उस चीज़ को देखते हो, अपनी आँखों से उस चीज़ को निहारते हो, उसकी खूबसूरती अलग ही होती है। तो आप जब जाओगे ना, आप शाम तक ज़रूर रुकना, या तो आप नाइट के टाइम पे ही जाना, अगर आपको इसकी खूबसूरती को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना है। ओके, सो डे वन का फर्स्ट डेस्टिनेशन अच्छे से कवर अप करने के बाद हम लोगों ने फाइनली प्लान किया कि हम लोग चलते हैं चंडीगढ़ के मोस्ट पॉपुलर मॉल एलांटे, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ नेसेसरी चीज़ें जो कि हम लोगों को बाय करनी थी वो हम यहाँ से बाय कर लेते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की ना, तो मुझे ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक लगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े डायनासोर्स बहुत ही सुंदर तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ था, डिस्प्ले किया हुआ था। बेसिकली ये बच्चों के लिए खेलने का कुछ तो पार्क वगैरह था छोटा सा, एंड ये मूवेबल थे। इस मॉल में आने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि हम इंडिया में हैं, क्योंकि इतनी यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिली।
पहले तो हम लोग गए शॉपर स्टॉप, क्योंकि सच में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग बिल्कुल भी कपड़े अच्छे नहीं लेके आए थे। हम लोग सिर्फ़ वही कपड़े उठा के लेके आए थे जो कि हम लोग अपने मायके में पहनने के लिए या फिर आस-पास की शॉपिंग मार्केट वग़ैरह में पहनने के लिए लेके आए थे, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए हम लोग शॉपर स्टॉप आए कि कुछ यहाँ पे अच्छा मिल जाए, कुछ हम लोग ढंग का कपड़ा ले लें जो कि हम लोग ट्रैवल वग़ैरह के टाइम पे पहन सकें। तो हम लोग यहाँ पे वही डिसाइड कर रहे हैं और हम लोगों को काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। तो हम लोग फिर शॉपर स्टॉप से निकले और उसके बाद हम गए लाइफ़स्टाइल में। सो यहाँ पे इन दोनों में मस्ती वाला झगड़ा हो रहा है, क्योंकि भैया पीछे पड़े थे कि कपड़े तो मैं दिला के रहूँगा, एंड दीदी वाज़ लाइक कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ तो कपड़े हैं, हम वो भी पहन सकते हैं और इतने ज़्यादा लेने की नीड नहीं है। एंड साथ ही में मुझे अपने लिए लेना था ये हेयर क्लचर्स, क्योंकि मेरा ना जब हम इस ट्रैवल के इस ट्रिप के लिए निकले थे घर से तो वो टूट गया था और तब से मैं बड़ा परेशान हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स वगैरह देखे, कुछ रबर बैंड्स वगैरह देखे और एक दो हमने यहाँ पे टॉप वगैरह बाय किए। तो फाइनली हमारी जितनी भी शॉपिंग में आइटम्स थे वो सिर्फ यही थे, इससे ज़्यादा मैं कुछ ख़रीदना नहीं था यहाँ से। चलो जी, मॉल को एक्सप्लोर करते-करते हम लोग थक गए थे और हम लोगों को लगने लगी थी भूख और हमारे काम भी सारे कंप्लीट हो ही चुके थे। तो हमने सोचा कुछ खाने के लिए चलते हैं, बट हमें ना कुछ हैवी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम सुबह से इतना कुछ खा चुके थे। सो हमने सोचा लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड, और वहाँ पे जाके हम लोगों ने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर की, और साथ में हम लोगों ने सोचा था कि हम बाद में आइसक्रीम वगैरह भी खाएँगे। तो आई थिंक ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा विद गुड आइसक्रीम के साथ। हमारी ट्रिप का डे 1 बहुत अच्छा रहा। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। हम लोग खूब घूमे थे, हम लोगों ने खूब खाया था और उसके साथ-साथ हमने बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई थी फॉर लाइफ़ के लिए। और अब मैं आपको सुनाती हूँ हम लोगों का लाइव म्यूज़िक, क्योंकि ये रात मैं हमेशा याद रखूँगी कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा खुश होके एंजॉय किया था इस दिन को।